हाय। नाइव बेस थ्योरम या फिर कह सकते हैं नाइव बेस एल्गोरिथम। तो क्या होता है ये प्रकार से क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। तो इस डेटा सेट की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मींस जिसमें टारगेट वेरिएबल, दैट मींस आउटपुट वेरिएबल, ये हमारा रेड वाला कॉलम दिख रहा है, ये आउटपुट वेरिएबल है, जिसे हम टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं। ये हमारा कैटेगरी में होना चाहिए, जैसे यस नो टाइप, स्पैम नॉट स्पैम, 0 1 टाइप। तो ये कैटेगरी में है। तो जब कैटेगरी टाइप का कुछ डेटा दिखे आपको टारगेट वेरिएबल में, तो वहां पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अब ढेर सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होते हैं, पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नाइव बेस एल्गोरिथम। और यहाँ पीछे बेस लिखा हुआ है, बेस थ्योरम, मतलब बेस थ्योरम से आ रहा है कंसेप्ट। तो आपको उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेस थ्योरम क्या था कि वो एक फीचर पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता था। एक से ज्यादा फीचर पे उसके लिए बेस क्लासिफायर तो था, बट थ्योरेटिकली वो वर्क करता था, प्रैक्टिकली नहीं। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि हमें बेस थ्योरम का जस्ट कंसेप्ट याद होना चाहिए। उसी बेस पे पहले हम इसको, इस डेटा को लगाएंगे, फिर देखेंगे कि बेस थ्योरम कहां फेल हुआ। फिर बेस थ्योरम फेल हो जाएगा, तब नाइव बेस क्या कहता है वो देखेंगे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मेन है, करना क्या है। मशीन लर्निंग का गोल ही है प्रिडिक्शन करना या फिर पैटर्न देखना। तो इसमें तो प्रिडिक्शन करना है क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है एक, प्रिडिक्ट करना है। क्या प्रिडिक्ट करना है कि आपके पास ये आया, मतलब ये डेटा क्या है, टेनिस का डेटा है, कि ये है डे वन, मतलब ये एक रो आपको जो दिख रहा है, ये डे वन है, ये डे टू है, ये डे थ्री है। ठीक है, लाइन से। और ऐसे डे 14 है टोटल। तो समझ लो ये किसी का डेटा है, प्ले टेनिस का, कि अगर ऐसा दिन होता है तो टेनिस नहीं खेलना होता है। ठीक है, अगर ऐसा दिन होता है तो टेनिस नहीं खेलना होता है। मतलब चारों मिला के कह रहा हूँ, रेनी, माइल्ड। अब ओवरकास्ट मतलब जैसे कि जो बादल छाए रहते हैं आसमान में, तो वो ओवरकास्ट मतलब समझ सकते हो। रेनी सीजन है, कूल है, नॉर्मल है, ट्रू है, माइल्ड वाला हल्का फुल्का है। तो मेन है, ये चारों हैं तो खेलता है। ऐसा ऐसा मौसम है तो नहीं खेलता है, या ऐसा मौसम है नहीं खेलता है। तो इस टाइप का है। तो हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, हमने, मान लो हमने एक मॉडल बना लिया जिसपे इस डेटा को ट्रेन कर लिया, नेव बायस एल्गोरिथम लगा के। अब हम उस मॉडल से क्या पूछ रहे हैं कि सनी जब हो, कूल जब हो, मतलब टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो, और विंडी ट्रू हो, हवा चल रही हो। विंडी मतलब हवा चल रही हो। ये क्योरी पॉइंट है, क्वेश्चन है हमारा। तो बताओ, बताओ कोई स्टूडेंट या फिर कोई बच्चा खेलेगा या नहीं, टेनिस खेलेगा या नहीं। यहाँ पे यही तो है, 14 दिन का डेटा है जिसमें ये बता रहे हैं ऐसा मौसम होता है तो बच्चे खेलते हैं, या फिर ऐसा मौसम होता है नहीं खेलते हैं। तो वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक नई क्वेरी पॉइंट से, क्योंकि अब एल्गोरिथम इस डेटा पे ट्रेंड हो गया है। अगर एल्गोरिथम इस डेटा पे ट्रेंड हो गया है तो कुछ तो बताएगा, प्रिडिक्शन करेगा। यही तो गोल होता है, पहले हम डेटा को ट्रेंड कर लेते हैं, फिर हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो पहले हम क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो डंडा दिख रहा है इसको क्या कर रहे हैं, गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बी दिया है और ए निकालना है। ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना हम इसको समझ गए। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, हट जाओ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसको कैसे हटाऊं अब। हम्म, अ, इसको डिलीट करना है मुझे। नो, अब ये कहाँ से आ गया। भाई तू जा यहाँ से पहले।
ओके, इसको भी मुझे हटाना है। इसमें समझ गए। अब एक नया पेज लाते हैं। अरे भाई, हम्म, अब इसको भी ले चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। हम्म, अब हमने क्या किया, देखा बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है उसी में। तो अगर हम ऐसा करते हैं, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें दो प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। एक यस की मिलेगी, एक नो की मिलेगी। तो हम चूज कर लेंगे कि क्या होगा, पर कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो इसको हटाओ थोड़ा। ठीक है। अब जो हमारा क्वेरी पॉइंट था, मतलब जो पूछना था, मैं प्रिडिक्ट करना था, वो था सनी, कूल, नॉर्मल और ट्रू, यही था। इसको हम डब्लू मान लेते हैं। ठीक है। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बताना है, यही तो क्वेश्चन पूछा था। प्रिडिक्ट क्या करना था, क्वेरी पॉइंट था। अब बताओ कि खेलेगा कि नहीं टेनिस, यही बताना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस जो बताना है, जो पूछ रहे हो तुम, जो फाइंड करना है हमें, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन बी, ये वाला पोर्शन दिया है ना, कि ऐसा मौसम हो, इसीलिए तो गिवन बी कर रहे हैं, क्योंकि गिवन है हमें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन, सेम चीज। अब हमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखोगे नीचे वाला सेम है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए नीचे वाला हटा दो। हटा सकते हो, समझ रहे होगे, जस्ट मैथमेटिक्स है कि कोई आपके पास वैल्यू है और कोई दूसरी वैल्यू है, डिवाइड करोगे एक ही चीज से, तो बस वैल्यू छोटी होती है और कुछ नहीं होता। हटा दोगे तो कोई वैल्यू पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों सेम है। अलग अलग होता तो पड़ता दोनों, इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको नीचे से हटा दिया। ठीक है। अब ये हमारा बन गया। और अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या है, तो देखोगे इस वाले में डेटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, तो 1 यस 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यस है और टोटल कितना है 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो गया 9/14। ऐसे ही नो क्या हो गया 5/14। बट हमें अब ये भी फाइंड करना है, ये तो निकाल लिए, ये तो अब ये निकालना है। ठीक है। अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट पेज को लाते हैं, बट ये हटता नहीं हमसे, यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है। इसको करते हैं डिलीट। समझ गया कि हमें दो प्रोबेबिलिटी और निकालनी है। अरे इसको भी हटाओ, इसको मिटाऊं। ओके। इसको हटा देते हैं ऐसे। क्या और कोई इरेजर की सुविधा नहीं है क्या? ओके ठीक है। नाउ वी विल पोस्ट सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। ओके। हम्म यहाँ क्या है, अब हमें दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस और नो की निकल गई है, आपने उसमें देखा होगा। अब इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो मतलब सनी की इंटरसेक्शन कूल की इंटरसेक्शन नॉर्मल, एक साथ सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ना। इसी को तो, यही कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है, यही कॉम्बिनेशन हमें डेटा सेट में ढूंढना है। ठीक है। जबकि यस हो, तो देखो क्या यस में कॉम्बिनेशन मिल रहा है? कहीं ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं साथ में। अगर देखोगे क्या नो में कॉम्बिनेशन मिल रहा है? सनी, नो में सनी कहीं है? हाँ। हॉट नहीं, कूल नहीं है। तो मैंने कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। अब सिंगल डेटा सेट होता तो मिल जाता, मतलब सिंगल फीचर होता, तब बेस थ्योरम इसलिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, क्योंकि सिंगल फीचर था। यहां फीचर मतलब इनपुट कॉलम ढेर सारे हो गए, तो कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है, डेटा में कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? गिवन एस तो है, ठीक है, यस का देख रहे हो सब में, 9 बार देखा पर कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला। तो यस में कॉम्बिनेशन कितनी बार आया, नहीं मिल रहा है। नो में ये कॉम्बिनेशन कितनी बार आया, नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे कि डेटा का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो। अरे दो जीरो जीरो तो पूरा जीरो, उधर जो भी यस और नो का निकाल से क्या मतलब है, जीरो जीरो पूरा जीरो हो गया। तो ये है प्रॉब्लम विद बेस थ्योरम। हमने क्लासिफायर बेस थ्योरम का पढ़ा था, अगर इसे जस्ट पहले का टॉपिक था, बट वो थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली का प्रूव नहीं तो हो रहा था, इसलिए नाइप बेस आया। अब इसका प्रॉब्लम नाइप बेस सॉल्व करेगा। अभी तो बेस ही थ्योरम था जो कि फेल हो गया।
तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, नाइस थ्योरम, ओ नाइफ थ्योरम, नाइफ बेस थ्योरम, नाइस कह रहा हूं, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये भी हटा दो। हम्म। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओ खोलने के लिए नहीं कहा था मैंने। ओके। हम्म। ओके, नाउ हमें क्या करना है, अब बेस थ्योरम लगाना है, सॉरी नाइफ बेस लगाना है। तो नाइफ बेस क्या कहता है, जो हमारे फीचर्स हैं, नाइफ क्या कहता है, जो हमारे फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट फीचर होता है तो पी ए बी, अभी दोनों, ये क्या बन गया, हे भगवान, ए बी, तो अगर फीचर इंडिपेंडेंट है तो मतलब है कि यहां दो प्रोबेबिलिटी है, अब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट फीचर इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका अपना प्रोबेबिलिटी है, उसका अपना प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों की अलग अलग वैल्यू है, तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपना अलग होगा, ठीक है। तो निकालने की जरूरत ही क्या है, क्या मतलब है गिवन बी का, जब फीचर ही इंडिपेंडेंट है तो गिवन बी का क्या मतलब है, ये जस्ट अ रूल था। यहां पे क्या देखोगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, अब हमने क्या कहा, फीचर इंडिपेंडेंट है, मतलब सनी कूल पे, कूल नॉर्मल पे, ट्रू मतलब अपना अपना सबका अलग है, तो मतलब सनी का प्रोबेबिलिटी यस से निकाल लो, कूल का प्रोबेबिलिटी फिर यस से निकाल लो, नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी यस से निकालो, ट्रू का प्रोबेबिलिटी यस निकालो। देखो, सनी का प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन एस, कूल का प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन एस, नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन एस, ट्रू का प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन एस, और देखो सनी का प्रोबेबिलिटी निकालो, देखो सनी कितनी बार आया है यस में, तो यस नहीं आया सनी, नहीं आया सनी, नहीं आया सनी, नहीं आया सनी, देखो यहाँ सनी है, एक सनी ये है यस पे, एक सनी ये है यस पे, अरे सॉरी ये नहीं था नीचे, तो ये यस है और ये है, दो सनी है, तो 2/9। ऐसे ही अगर देखोगे कूल, तो कूल कूल कितनी टाइप में यस में है, कहाँ गया कूल, एक यस में कूल, दोबारा यस में कूल, कहीं और भी एक जगह होगा अगर देखोगे तो घूम फिर के, यहाँ पे तिबारा 3/9, क्योंकि 9 यस था और यस में कूल कितना था, 3 बार था, ये प्रोबेबिलिटी हमें पता है। तो ऐसे ही हम फीचर को इंडिपेंडेंट, यही नाइफ बेस का रूल है, यही नाइफ कहता है कि फीचर इंडिपेंडेंट है, तो सबका अलग अलग निकाल लो, और निकाल लो, और लास्ट में 9/14 जो कि यस की प्रोबेबिलिटी थी, फॉर्मूला पीछे देखा होगा, तो इसको निकाल लो, ऐसे ही नो के लिए निकाल लो, अभी यस के लिए नो के लिए निकाल लो, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टी, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं, इसका अलग मल्टीप्लाई, इसका अलग मल्टीप्लाई, यहां एक वैल्यू आएगी, यहां एक वैल्यू आएगी, और जो ज्यादा होगी, दैट मीन्स अगर मान लो यस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेरी पॉइंट था हमारा, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन वाला, इसका मतलब वो टेनिस खेलेगा अगर यस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, नो का होगा तो नहीं खेलेगा। तो ये पूरा इंट्यूशन हुआ नाइफ बेस का। इन द फ्यूचर वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डू कोड, दैट्स इट।